हीरो की एक पार्टी डीमन किंग से लड़ रही थी। बड़े बड़े जादूगर तलवारबाज मिलके भी डीमन को रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। डीमन किंग भी सामने से हमला कर रहा था और आखिर में हीरो पार्टी ने डीमन किंग को मार दिया। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। वो 4 जादूगर 4 एलिमेंट्स के महारथ थे। राजा ने उन्हें 4 एम्परर्स का रैंक भी दिया। ये दुनिया में एम्परर्स रैंक सबसे ऊपर आता है। एम्परर एप्थल, तुम ज़्यादा ताकतवर नहीं हो, फिर भी हम तुम्हें सम्मानित करते हैं। तुम लाइट एम्परर हो। मास्टर एप्थल, ब्रेकफास्ट तैयार है। एप्थल सारे बच्चों को मैजिक सिखाता है। बस कीजिए मास्टर, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। एप्थल को ये बच्चे डीमन किंग से लड़ाई के बाद मिले थी। उसका पूरा परिवार ख़त्म हो चुका था। मास्टर, मुझे लेवल 6 का मैजिक सिखाइए। तुम हमेशा एक्साइटेड रहती हो मर्लिना। वो काफ़ी डरी हुई थी। वो यहाँ किसी मॉन्स्टर से लड़ने आई थी, पर वो भाग के वापस आ रही थी जैसे वो एस रैंक का हो। देवी, मुझे शक्तियाँ दे। लेवल 6 थंडर बॉल। पर वो राक्षस फिर भी जिंदा बच गया था, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। वो काफ़ी खूंखार था। तभी वहाँ पर एप्थल उसे बचा लेता है, पर वो राक्षस उसके पीछे ही था। मुझे बीच में मत टोको लाइट। इतना बोलते ही ऐसी ज़बरदस्त बिजली हुई कि सब कुछ ही ख़त्म हो गया। तुम जाके सो जाओ। लेकिन एप्थल को एक ऐसी बीमारी थी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। तुम्हें पता चल गया, इसलिए मैं जल्दी सीखना चाहती थी। मेरे पास अब ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है। आप हमें क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि मैं सबको ट्रेन करना चाहता हूँ। एक वक्त मैं भी दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बनना चाहता था, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है। आज भी आप लेवल 10 के स्पेल्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम उम्र में लोग और उनके टैलेंट के सामने मैं, जो डीमन किंग से लड़ाई भी काफ़ी मुश्किल से कर पा रहा था। मास्टर सुनिए, मैजिक रिसर्च ख़त्म हुई। ये देखिए, अब हम किसी के भी अंदर के मैजिक एप्टीट्यूड का पता लगा सकते हैं। काफ़ी लंबे वक्त के बाद ये रिसर्च ख़त्म हुई। मैं समझ गया। फ्लेम एम्परर, जिन पासा। मास्टर, चलो ट्राई करते हैं। एक बार डालो, फिर 4 एलिमेंट मैजिक करते हैं। ये ग्रीन और ब्लू चमक रहा है, मतलब तुम्हारे अंदर वाटर और विंड की पावर है। एस रैंक। मर्लिना, ये रिसर्च से हम किसी के भी मैजिक का पता लगा सकते हैं। अब मेरा टेस्ट करो। मुझे जानना ही कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तभी एप्थल की मैजिक की पावर नहीं बता रही थी। ये सही नहीं है। इसका मतलब कोई भी स्पिरिट्स ने मुझे ब्लेस नहीं किया है। पर क्यों? मैं लाइट हूँ। हम एक और बार ट्राई करते हैं मास्टर। लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। मेरी मेहनत ने मुझे सबसे बेहतर बनाया है। इसकी वजह से बाकी एम्परर्स को मैं नहीं हरा सकता। मेरे पास कोई भी मैजिक के एप्टीट्यूड नहीं थे। यही एक वजह है मास्टर। फिर वो गिर गया। मैं गर्म पानी लाई हूँ, वहाँ रहो। मेरे टैलेंट ना होने से मैं सबसे ताकतवर नहीं बन सकता। मेरे जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और खुद को कोसता रहा। तभी एप्थल चल बसा। वो एक जगह पर पहुंच गया। मेरे पास एक स्पेशल स्किल भी थी 50 साल पहले। यहीं पर तो हम पहली बार मिले थे, जब मैं पिछली दुनिया से यहाँ पर आया। हाँ, मुझे याद है एप्थल। बहुत समय हो गया एप्थल। तुम्हारी स्किल एंडोमिटेबल ने तुम्हें पावर दी थी। अब तुम्हारे दूसरे रीइंकार्नेशन का वक्त हो गया है। तुम्हें बोनस में 2 स्किल मिलेगी। सेकंड एक्सक्रॉप कैसी रहेगी? नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मेरे पास इतना तो मैजिक का नॉलेज है। मैं कोशिश करके बेहतर बनना चाहता हूँ। पता था एप्थल तुम यही कहोगे। तुम अपने ज्ञान और मेहनत से ही एम्परर बने थे। तो फिर तुम तैयार हो? हाँ, सफ़र अच्छा रहे एप्थल। फिर एप्थल एक बच्चा बन गया। वो सारी यादें वापस आ रही थी। वो नीचे जाता है। एप्थल, गुड मॉर्निंग। तुम उठ गए? तुम अच्छे से सोए ना मेरे प्यारे बच्चे? मेरी सांस नहीं आ रही है। अरे माफ़ करना। चलो, नाश्ता तैयार है। वो स्किल जो देवी ने दी थी, उसे मैं तीसरी ज़िंदगी में भी हूँ। मैं 4 साल का हूँ। मुझे पुरानी सब चीज़ें याद है। मैं अब पावरफुल बनूँगा। इसे ट्राई करता हूँ। मुझे उम्मीद थी।
पर इस बार भी कोई कलर नहीं आया, पिछली बार की तरह। अरे ड्रैगन, अरे उस ड्रैगन को रोको, जल्दी जल्दी। मैं सिर्फ 4 साल का हूँ, मैं चाह के भी मैजिक नहीं कर सकता, पर मेरे पास है अपना ओरिजिनल मैजिक भी है, लेवल 10 का मैजिक। लेवल 10 का मैजिक एथल, जिससे वो ड्रैगन ख़त्म हो गया। मेरे जन्म को 4 साल हो गए। एथल जो कि एम्परर था, वो 400 साल पहले था। कोई है? गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आने के लिए। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, इतने पैसे से आपका काम चल जाएगा। ये है मेरा भाई फैज़र। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तुम किताब पढ़ रहे हो? हाँ, मैं अगली बार तुम्हारे लिए किताब लेके आऊँगा। पापा को ये सुन के अच्छा लगेगा। मैं पापा से कब मिलूँगा? माफ़ करना, लेकिन पापा अभी थोड़े बिजी रहते हैं। वो है ड्यूक ऑर्किड, जो अज़ुल किंगडम के मैजिक का बड़ा नाम है। ये मेरे पिछले लाइट एम्परर के वंशज है। मेरी माँ के पास कोई भी मैजिक नहीं है, इसलिए दूसरी पत्नियाँ उन्हें पसंद नहीं करती, और इसलिए हम यहाँ रहने आ गए। मेरे पिता मुझे अपना बेटा भी नहीं मानते हैं। मुझे फिर से ताकतवर बनना है। भैया, मैं जब 15 साल का हो जाऊंगा, तब मैं कैपिटल में जाके मैजिक की पढ़ाई सीखूंगा। तुम जानते हो ना कि तुम में मैजिक नहीं है, भेजते हैं। वाह, बढ़िया है। मैंने भी वहाँ पर टॉप किया था। मैजिक स्वॉर्ड्समैन। चलो देखते हैं कि एप्थल तुम स्वॉर्ड कैसे चलाते हो। अरे वाह, ताकत तो अच्छी है। अब मैं समझा, ये तो पहले से ही मुझे मिलिट्री की ट्रेनिंग दे रहा था। क्या हो गया? हाँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी मैजिक नहीं है। भैया, मुझे मैजिक सीखना है। सुनो, लोग किसी चीज़ में अच्छे और बुरे होते हैं, पर मेरे पास माना बहुत है। मुझे जाना है। ठीक है, मैं एक स्पेल कास्ट करता हूँ। अगर तुमने उसे रेप्लिकेट कर दिया तो फिर मैं तुम्हें खुद मैजिक स्कूल लेके जाऊँगा। पक्का भैया? हाँ। मुझे माफ़ करना है एप्थल, ये काफ़ी अजीब है। चलो देखो, विंड की देवी अपना आशीर्वाद मुझे दे। द विंड सर्कल लेवल 2, जिससे वो पेड़ काट देता है, पर वो काफ़ी थक जाता है। बस इतना ही करना है? फिर एप्थल ने पूरा जंगल ही साफ कर दिया, वो भी बिना मंत्र के। सिर्फ विंड सेज ही इतना कर पाते हैं। ये तो सिर्फ 7 साल का बच्चा ही है। एप्थल, ये तुमने कैसे किया? मैंने गलती से लेवल 4 का मैजिक किया। क्या? लेवल 4? इतना एडवांस मैजिक, वो भी एक छोटा बच्चा? मुझे तो लगता था कि ये सब छोटे मैजिक होते हैं। ये तुमने कैसे किया? मुझे इसे सच नहीं बताना है, मैंने तो बस इसे किताब में ही पढ़ा था। मैं तो लेवल 10 का मैजिक भी कर सकता हूँ। क्या? लेवल 10? ये तो इंस्टेंट पावर है। भैया, क्या वो आपको? भैया, मैजिक को लेके ये टाइम में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। बहुत कुछ गलत हो रहा है। यहाँ अभी भी जादू की पावर काफ़ी कम है, और बिना मंत्र के कोई भी स्पेल नहीं कर सकता है। एप्थल, बिना मंत्र के जादू? अरे भाई, आप उठ गए? अरे भैया, तुमने जो मैजिक से पेड़ काटा था, उसका टुकड़ा तुम्हें लगा और तुम नीचे ही गिर गए। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। मैं अभी कुछ वक्त के लिए मिलिट्री स्कूल जाने का नाटक करता हूँ, और मैं जितना हारता हूँ मुझे उतना ही ज़्यादा गुस्सा आता है। एक बार फिर, हर बार। 10 साल में मैं मार्शल आर्ट में बेस्ट बन गया था, सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन। इसका टाइटल भी अच्छा है। ये मोरिया है, फॉर्मर नाइट कमांडर। बच्चे, मुझ पर हमला करो। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं हिलना चाहता हूँ, पर मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। अब मैं ही हमला करता हूँ। काफ़ी तेज़ है। फिज़िकल इन्हांस। हाँ, इतनी जल्दी? फैज़र ने तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ें की थी। फैज़र ने कहा था कि तुम जादू नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम में माना काफ़ी अच्छा है। तुम मैजिक नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम मैजिक को कंट्रोल कर सकते हो। तुम काफ़ी ताकतवर हो। लेकिन एप्थल उसे नीचे पटक देता है। ये टेक्निक तो मैंने अपनी पहली दुनिया में थ्रो में सीखी थी। वाह बच्चे वाह, मैं अपनी हार को मानता हूँ। जीत तो जीत होती है।
लेकिन तुम तलवारबाजी में मुझे नहीं हरा सकते। एप्थल ये मोरिया मिलिट्री स्कूल के साइंस हेड है। क्या 5 साल के बाद तुम मिलिट्री स्कूल जाने ही वाले हो? बारिश होने लगी है, बस एप्थल ठीक हो। वो हमेशा ट्रेनिंग ही करता रहता है, बस उसे कुछ ना हुआ हो। मैजिक लेवल 10 एप्था, मैजिक लेवल 10 एप्था। मुझे टाइम लगेगा। तुम ठीक तो हो ना? मैंने काफ़ी बड़ी बिजली का आवाज़ यहाँ से सुना था। ये दुनिया में 15 साल में तुम बड़े हो जाते हो और मैं अभी 14 का हूँ। क्या सच में? हाँ, पापा एप्थल से मिलना चाहते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन मुझे उनसे नहीं मिलना। जो मुझे 14 साल से नहीं मिल रहा, उससे मैं जाके क्यों मिलूँ? पर इन लोगों के दिल रखने के लिए मुझे मिलना ही होगा। पापा नमस्ते, मुझे ड्यूक बुलाओ। तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुमने तो हमारे वंशज का नाम खराब कर दिया है। जी हाँ ड्यूक, तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है। लाइट एम्परर ज़रूर ये सब देख के रो रहे होंगे। अरे मैं इन्हें कैसे बताऊँ, वो लाइट एम्परर मैं ही हूँ। तुम मिलिट्री स्कूल में जाने वाले हो इनविटेशन से। सुन के काफ़ी अच्छा लगा। बढ़िया, शायद वो इतने भी बुरे नहीं हैं। चलो अच्छा हुआ, अब मैं तुम्हारे खाने के पैसे भी नहीं भेजूंगा। ये आदमी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मेरे उतने पैसे बच जाएंगे। बेटा सुनो, इसकी अभी एक एग्ज़ाम लो। हाँ पापा, क्यों नहीं? पापा रुक जाइए। तो ठीक है गाइज, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो और सब्सक्राइब करके ही जाना।